यस, मिस्टर जिग्नेश एंड मिस्टर मिसेस पूजा, ये एक अनोखी जोड़ी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ये एक अनोखी जोड़ी। फ्रेंड्स, आज हम इन सफल लोगों को देख करके हम ये सोच लेते हैं कभी-कभी कि इन सबका भाग्य अच्छा था, इनको सब लोग अच्छे मिल गए होंगे, इसलिए ये आगे बढ़ते चले गए। ऐसे अक्सर मैं लोगों से कहते हुए सुनता हूँ, ना केवल इनके लिए बाकी और बहुत सारे लोग के लिए, इवन हम लोग के लिए भी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। हमने इनका स्ट्रगल देखा है, हमने इनकी प्रॉब्लम्स देखी, हमने इनके आंखों में आंसू देखे जब ये लोग स्ट्रगलिंग पीरियड में थे। फ्रेंड्स, ये लोग कुछ भी करने को तैयार थे कि हम कुछ भी करेंगे, हमें घर चलाना है। क्योंकि मिस्टर जिग्नेश खेंगर, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर रहे थे, और वहां पे स्पोर्ट्स टीचिंग में क्या होता है कि जो रिटायरमेंट एज होती है वो बहुत कम होती है, और उस रिटायरमेंट एज पे पहुंच चुके थे और यही सोच रहे थे कि अब क्या करूंगा, अब मुझे कौन रखेगा, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स टीचर तो मुझे कोई रख नहीं सकता, बाकी मुझे कुछ आता नहीं है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आपको ऐसी चीज मिलती है जो आपकी जिंदगी बदल देती है, और वो चीज इन्हें मिली। हम अक्सर देखते हैं हमारे यहाँ पे कोई भी पेपर आया, कोई कटिंग आई, किसी तरीके का कोई कागज आ गया, हल्का फुल्का सा भी आ गया, तो ज्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं, उस कागज को बगैर देखे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, उस पेपर को उन्होंने पूरा पढ़ा, और उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी। हमारे ही टीम के एक वेस्टीज के एक पर्सन थे, उन्होंने एक अलग टेक्निक किया था, वो ये कि एक बिल्डिंग में, इनकी बिल्डिंग में इस तरीके के पेपर डाल के चले गए थे। तो वो उन्होंने पढ़ा, उसमें एड्रेस था, तो उन्होंने कहा चलो हम सुन के आते हैं क्या है। सुनने के लिए वहां गए, वेस्टीज जैसी अपॉर्चुनिटी सामने मिली, और मिली। शुरू में विश्वास तो होता नहीं है कई बार, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस, मेरी टीम में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी नेटवर्क बिजनेस ही नहीं किया। तो नेटवर्क बिजनेस नहीं किया था इसलिए विश्वास कम था, लेकिन ऑप्शन नहीं थे। यही था कि करके देखते हैं, सफल होके देखते हैं, मेहनत करके देखते हैं, या जो बताने आए हैं उन लोगों ने वेस्टीज में इतने पे आउट ले लिए हैं, तो हो सकता है हमें भी आ जाए। तो मुझे पूजा जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने सब चीज सीखने की कोशिश करी, क्योंकि वो ये जानते थे कि हर समय वो अपनी अपलाइन को बुला नहीं सकते, मुझे खुद को सीखना पड़ेगा। तो वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे पे, गिलास के सामने अपनी मीटिंग की प्रैक्टिस करते थे, और ये बार बार प्रैक्टिस से उसमें परफेक्शन आया, और वही करते चले गए। और अपनी टीम में हिरेन भाई की भी हेल्प ली, और वो सभी लोग लेते हैं, उस हेल्प के चलते खुद इतनी मेहनत करी, और उसके बाद पे आउट 2,87,000 प्लस। अगस्त 2012 में ज्वाइन किया, और साथ ही साथ कार भी उनकी सियाज और BMW 3 GT आ चुकी है। फॉरेन ट्रिप्स फुकेट, थाईलैंड, अबू धाबी, दुबई एंड स्टार क्रूज, ये सारे हो चुके हैं। और उनका जो एम है 2025 तक, वो ये है कि 64 न्यू कार अचीवर्स फ्रॉम माय टीम, 64 नए लोग उनकी टीम में आएंगे जो नई कार के साथ वेस्टीज में या और जुड़ेंगे, अपनी कारें लेंगे, और इनका पे आउट 10 लाख रुपए पर मंथ। फ्रेंड्स, क्या ऐसा बिजनेस हम नहीं करना चाहेंगे, जिसमें न केवल हमारी जिंदगी बदले, बल्कि हमारे साथ कितने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदले, जिससे हम अपने समाज को और अच्छा सुदृढ़, अच्छा हेल्दी और अच्छा धनी हम बना सकें। तो फ्रेंड्स, आज वो सारी प्रॉब्लम्स कभी की खत्म हो चुकी, ये शुरुआत की प्रॉब्लम्स थी, और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए शुरुआत में, जो कि मुझे बहुत इम्प्रेस किया जिग्नेश भाई ने। जिग्नेश भाई DLCP सेंटर पे दिन में 2 या 3 बार दिखते थे, और अक्सर उनके दोनों हाथों में जो वेस्टीज के जो है वेस्टीज के थैले साथ में रहते थे, पैकेट्स रहते थे। और मैं अक्सर पूछता था कि जिग्नेश भाई, इतना सारा सामान आप लेके जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, सारा मेरा नहीं है, मेरी टीम का है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं, जब शुरू में कोई जुड़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई हम तो जुड़ते ही बहुत सारा फायदा करने वाले हैं उससे, तो वो अपनी सारी चीजें अपनी अपलाइन पे ही लाद देता है।
कि भाई ये सामान मेरा लेके आओ, और वो काम इन्होंने किया। लेकिन जैसे ही उनको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया, उन्होंने उनकी जगह दिखा दी। आज मिस्टर जिग्नेश खेंगर जी दिखाई ही नहीं पड़ते। क्यों? जरूरत भी नहीं है, टीम सेट हो चुकी है और आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारे रॉयल पीवी के एक से एक नए